रामकृष्ण जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। कैसे जय हो? श्री विश्वकर्मा। जय दयानंद जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। सर नमस्ते। नमस्कार मुकेश, कैसे हो? ठीक हो सर? क्या मोबाइल जय पे, भारत। लैपटॉप पे? मुकेश, मोबाइल पे, लैपटॉप पे? मोबाइल पे हो सर। वीरेंद्र जी नमस्कार। ये हटा दे यहाँ से। अंशु जी ये नमस्कार। क्या नमकीन नहीं चाहिए मुझे, तो खा ले। शिवदत्त जी नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। कैसे हो? वो क्या बन जय जाएगा? सर नमस्कार। ये देखना तो चेतन वीडियो सर चालू नमस्कार। करोगे तो देख पाए। वीडियो ले चालू करना। ये क्या? रामकृष्ण जी हैं। दुर्गा जी नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, वीडियो खोलो मैम। हाँ जी सर, मैं पहली बार इस मीटिंग से जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं उदयपुर से हूँ सर। नहीं, और बहुत महिला हाँ, बहुत महिला अच्छी। समिति महिला समिति की सचिव हूँ मैं। मैंने हाँ जी। काफी काम किया है। और मैं एक टीचर हूँ, हाँ गवर्नमेंट जी। टीचर। हाँ जी। हाँ जी। आज क्या, मैं थोड़ा सा ये एक्सीडेंट से पैर थोड़ा सा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा आज मैं मीटिंग ज्वाइन करती हूँ। बाकी क्या है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है एक्चुअल में। आज मैंने ज्वाइन की मीटिंग। कुछ मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ सर। हाँ, आप पहले तो वीडियो खोलो पहले। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। मैम। हाँ जी ये नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। जय श्री विश्वकर्मा सबको। जय श्री कृष्णा, जय विश्वकर्मा। हाँ, ये सीखो बच्चों से जल्दी जल्दी। कहाँ से क्या ऑन होता है, कहाँ से क्या ऑफ होता है। हाँ, बताएं मैम, क्या पूछना चाह रहे हो? सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हमारे यहाँ पर समाज में हाँ जी। हाँ जी। बेटियां तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ जी। जैसे मैं अपनी बेटी की बात करूं, मेरे 3 बेटियां हैं, 3 डॉटर्स हैं। हाँ जी। और जो एक बेटी की तो शादी हो चुकी है, और एक जो है मेरी अनमेरिड है बेटी। वो बायजू में एज इन वर्क बायजू में लेक्चर। बायजू में, यस सर। और अच्छा, अभी अभी इसने ज्वाइन किया है बेंगलोर में। अच्छा। तो वो क्या है कि उसके लिए हमको लड़का नहीं मिल रहा है लायक, हाँ जी। क्योंकि अभी हाँ। जस्ट ज्वाइन किया उसने। ये पहले बॉम्बे थी, अब बेंगलोर चली गई हो। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। अब हम क्या दहेज वगैरह नहीं दे सकते। बेटी को पढ़ाया है हमने, लिखाया है तीनों। एक बेटी मेरी बड़ी वाली आईटी एमटेक है, और उसने अपना पर्सनल ऑफिस खोल रखा है यहाँ उदयपुर में। उसकी मैरिज यही हुई है। काफी अच्छा परिवार मिला है। और सेकंड नंबर बेटी जो बायजू में है मेरी, और थर्ड नंबर बेटी मेरी निफ्ट क्लियर किया है और निफ्ट कर रही है वो भी अभी। निफ्ट से अच्छा। तो अब मैं प्रश्न ये है कि मैं दहेज नहीं दे सकती हूँ सर। मैंने बेटियों को पढ़ाया है, लिखाया है। तो अब हमको उसके सिमिलर लड़का चाहिए। तो जयपुर से जो रिश्ते आए हैं हमारे, हाँ जी। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं राजस्थान में ही देना चाहूंगी, क्योंकि ये तो थोड़ा कल्चर राजस्थान का, उदयपुर राजस्थान में आता है, तो थोड़ा सा सिमिलर होता है कल्चर हमारा। सेकंड ये है कि भाई जब जहाँ भी बात करो वहाँ दहेज की डिमांड होती है। 5 लाख 10 लाख हम कहाँ से लाए? नहीं तो आप शुरू में ही बात यही साफ रखो ना, हम कुछ दहेज नहीं दे सकते। हमने 2-3 जगह यही बात रखी कि बस सर बच्चों हम को नहीं बढ़ा दे दिया, लेन देन की बात नहीं होगी। हाँ, तो मैंने कहा सर हम लेन देन नहीं कर सकते, पर बट ये है कि हमको
फैमिली अच्छी चाहिए, बच्ची हाँ। हमारी बच्चियां बहुत अच्छी है। और मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं हाँ। राइटर भी हूँ, कविताएं वगैरह मैंने लिखी है। यहाँ उदयपुर में मैंने जो जितने भी सामूहिक विवाह हुए हैं, उसमें एंकरिंग का कार्य भी किया है। स्कूल में भी एंकरिंग का काम करती हूँ मैं, और कविताएं लिखती हूँ, कुछ लेख भी मैंने लिखे हैं पहले, तो हाँ जी। मुझे इंटरेस्ट भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज में एक ऐसी परंपरा बनाई जाए कि भाई आप काबिल लड़का है और अच्छे परिवार से है, तो हाँ जी। बिना दहेज के वो शादी करे, कुछ भी लेन देन नहीं हो। मैम सबसे कहने बड़ा के लिए तो सब कहते हैं, सुनो, कहने के लिए सब कहते हैं, मगर लेकिन वो हकीकत में ये होता है ना। जमीनी स्तर पे अभी ये चीजें उतरी नहीं है। हाँ, तो इसको मैं लाना चाहती हूँ कि भाई हाँ, कि ये जो है, ये परिवर्तन परिवारों की सोच से ही आएगा। हाँ, तो आप परिवार की सोच कब बढ़ेगी सर, कब बढ़ेगी? नहीं, मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि परिवार की सोच, सभी एजुकेटेड है कहते हैं, लेकिन हाँ, ये मुद्दा कोई नहीं उठाता कि हम 1 रुपया लेके शादी करेंगे, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको बेटी ही दहेज है। जब वो हाँ, मैंने अपनी तीनों बेटियों को सर, मैं हैंड टू माउथ वाली कंडीशन से गुजरी हूँ नहीं मेरे वो ठीक है। फैमिली में, तो अब मैंने अपनी बेटियों को फर्स्ट प्रेफरेंस ये दी कि मैं कैसे भी इनको काबिल करूंगी। तो नहीं मैंने ठीक है। तो दोनों दोनों बेटियां तो मेरी काबिल हो गई। थर्ड नंबर जो है निफ्ट क्लियर किया उसने, और निफ्ट का कर रही है वो। तो वो तो अभी छोटी है, पर ये जो बच्ची है मेरी, अब हाँ जी। हम ये चाहते हैं कि लड़का अच्छा मिले, तो दहेज की डिमांड नहीं हो, प्लस जैसे भी हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से हम शादी कर लेंगे। नहीं देखो, बस ये है कि बारात का स्वागत अच्छा होना चाहिए, दहेज से क्या लेने देना। आप बेटी वैसे ही कमा रही है, वो उसके भी लगते ही 14 लाख का पैकेज है सर। तो हम्म। ये है, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि भाई जो भी लड़के वाले हैं वो यूं सोचते हैं कि हमारा बेटा IITN है या हमारा बेटा इस जगह है, तो हमको तो हमने भी इतना पढ़ा है, तो हमने भी तो अपनी बेटी को पढ़ाया है ना। तो कहने नहीं का वो मतलब ये है कि सारी बातें ठीक है, लड़के और लड़की में कोई खास फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब परिवारों की सोच बदलेगी तभी चीज बदलेगी। तो आप जिससे भी बात करें, बात शुरू ही वहां से करें, ठीक है, मैंने कि भाई सर हम 2-4 जगह हम जयपुर में दहेज बात वगैरह में करी। विश्वास नहीं रख अब सकते, बच्चे पढ़ा दिए हमने। हाँ, मैंने यही कहा, हाँ। मैंने कहा सर मैं दहेज नहीं दे सकती हूँ, मैं शादी कर दूंगी अच्छी। तो हाँ। 2-4 जनों के ये आए कि व्यूज के भाई हमारा रीति रिवाज है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में एक ऐसा वर्चस्व हो चाहिए कि नहीं, बेटियों की वैसे भी कमी है सर, वो लड़कियों ठीक की, है। अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों की वैसे भी कमी है। हम्म। तो रिश्ते जो आते हैं वो सिमिलर नहीं होते, तो वो बेटियां पसंद नहीं करती कि हम भी तो इस पोस्ट पे हैं, तो हमको भी सुटेबल लड़का चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि समाज में एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि नहीं, ये जो प्रथाएं हैं, ये लेन देन का मामला बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ सर आपसे। कांतिलाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है साहब, 2-4 दिन तक तबीयत हुई ना हाँ। हो, अभी ठीक है, बढ़िया है। बहन जी ने अपनी व्यथा बताई है अभी। जी, दुर्गा बहन जी ने अपनी व्यथा बताई है, उदयपुर से ही है। ठीक है साहब, ठीक है। नमस्ते सर। और नमस्ते। हाँ हाँ, हाँ, जरा नमस्ते। प्यारेलाल जी से बात करके एक बार इनकी समस्या का निदान करने की कोशिश की जाए। सर वो प्यारेलाल जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैं भी उसी क्षेत्र में हूँ। हाँ, तो हमारे जो हाँ, राजस्थान के प्यारेलाल जी राजस्थान, मेरे घर के पास ही रहते हैं, प्यारेलाल जी भी ज्यादा हाँ, दूर नहीं है, मैं उनसे मिली भी हूँ। पर वो बात मैं जो मुद्दा रखना चाहती हूँ वो ये है। नहीं वो ठीक है। दुर्गा जी आप जो कह रहे हो वो दहेज मांगने वाला है कौन? कौन मांगता है दहेज? दहेज तो आजकल सर लड़कियां तो मिल नहीं रही है। जयपुर से जितने भी जांगीड़ समाज के रिश्ते आए, उनमें लेन देन का बहुत प्रचलन है।
तो जहाँ जो काबिल लड़के मिले उन्होंने यही बात रखी कि नहीं, हमारा रीति रिवाज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये रीति रिवाज थोड़ी होता है कि जो होना ये चाहिए कि नहीं, आपकी बेटी, आप जैसा आप उचित समझो वैसा आपकी बेटी को लो दो, हमें तो लड़की चाहिए, ये होना चाहिए मेरे कहने का मतलब। ऐसा होगा, अपने समाज में एक समिति करनी होगी और वो है वो जिस प्रकार से वो कहेगी वैसे करना होगा। और ये क्या मिलकर सर ये यूं है कि जैसे बेटियों वाले सर वैसे भी जिंदगी भर देते देते वैसे ही थक जाते हैं। तो मेरे कहने का एक ऐसा निर्णय होना चाहिए समाज में कि ये हम नहीं लेंगे, नहीं चाहे जैसे भी वो लड़की को विदा करे। दुर्गा जी, ये दहेज मांगने वाले, लड़की का दहेज मांगने वाले है ना, उनमें संस्कार ही नहीं होते, इसलिए मांगते हैं। संस्कारवान होता है तो कोई पैसा नहीं मांगे कभी, बिना पैसे से वैसे ही शादी कर ले, फूल हार डाल करके शादी कर ले और उनको संस्कार पढ़ लिया। सर अभी जयपुर से हमने रिश्ते की बात चलाई थी, वो ही उन्हीं की तरफ से ऑफर आए थे। तो उन्होंने जब उनकी बेटी को कार या दहेज में दी तो हमने कहा भाई हम तो नहीं दे सकते इतना, हमारे पास नहीं दे सकते। तो देखिए दुर्गा जी का जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये समाज में उठते उठते बहुत साल, काफी साल से हो गए ये पॉइंट उठ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जैसे रमेश जी ने बताया कि भाई बिल्कुल बोलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो चीज नहीं सर, ग्राउंड लेवल पर नहीं है। हम लोग जो है बात करते हैं, हवा में करते हैं, सभी जो है ऐसे होते हैं, नहीं ये बिल्कुल प्रथा बंद होनी चाहिए, आपकी बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन क्या है कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका अभी बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं सारी सच्चाई है, बात होनी चाहिए ना सर। बस ये है। लेकिन जैसे मैं अपने यहाँ हरियाणा की या दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो ये है कि मुंह से जो मांगता है इस किस्म की जब आवाज आ जाती है तो हम लोग जो है लड़की उसको ना देते हैं, ना उसकी लड़की से फिर कहीं बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने इतना तो कर दिया है कि जो दहेज की मांग करता है तो उसके साथ जो है हम लोग पहले पूछते हैं भाई आप लोगों की क्या डिमांड है। तो अगर वो बोलता है जैसे आपने कहा कि भाई जो कार की दी थी हमने तो लड़की को, उनका नाम तो बताइए कौन है, कौन परिवार है सब। लेकिन अभी जो है यहाँ पर कोई नहीं मांगता है और जो मांगने वाले को लड़की देते भी नहीं है और उस परिवार से कटअप भी रखते हैं। यहाँ तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन अपनी मर्जी से जो चाहे जो देते, वो आपकी अच्छी बात है, तो आपने रखा है भाई मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी जी जान से जितना दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं। नहीं वो हर आदमी करता अपनी बेटी के लिए, हर आदमी लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं कर सकता है। नहीं शिक्षा दान है, वो दान नहीं कहलाता है क्या? तो शिक्षा दान के अलावा भी सर शादी करना भी अभी इस समय में बहुत महंगा है। बहुत है, बिल्कुल सर। तो यहाँ तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जो मांगता है उसको लड़की बिल्कुल नहीं देते हैं। और आपस में हम लोग जैसे भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग रहती है, आपस में समाज में बैठते हैं या बाहर बैठते हैं या रिटायरिंग वाले बैठते हैं, कहीं पार्क में बैठते हैं, तो हम लोग आपस में मैसेज पक्का छोड़ते हैं। और जो दहेज की मांग करता है उसको लड़की बिल्कुल, जो कोई बुला के भी लेके जाते हैं, कहीं सगाई में जाते हैं हम लोग, है ना, तो बाद में जो है जब कई जगह ऐसे भी जाना पड़ता है कि हमको जब उनकी एंगेजमेंट हुई तो हमको पता नहीं, और जब उनका कुछ आपस में बात बिगड़ जाती है तो फिर बोलते हैं जी साहब को भी ले चलो साथ में। तो ऐसे भी कई जगह जाना पड़ता है हमको, तो वो मुद्दा बाद में उठता है जी भाई क्या जी हमको तो कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, ये नहीं। तो ऐसी जगह पर हम लोगों ने बहुत उनकी वो भी की है थोड़ी, भाई ये गलत बात नहीं। तो सर ये बिल्कुल मैं दुर्गा बहन से एक बात करना चाहती हूँ। मैं दुर्गा मैडम से जो है सारी दुर्गा बहन से एक बात करना चाहती हूँ मैं। हाँ जी। कि सबसे पहले तो आप ये प्रेफरेंस दे रहे हो कि मुझे राजस्थान में ही करना है, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। नंबर 2, आपको नहीं, एक बात सुनिए मुझे। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे कि मेरे को जांगड़ा में ही शादी करनी है, ये आप इसको थोड़ा सा आप लूज कीजिए, थोड़ा छोड़िए। तो हमारे विश्वकर्मा इकाइयों में भी पढ़े लिखे लड़के हैं, काबिल लड़के हैं। नहीं है ना, लड़के तो बहुत है, पर मैंने जो बात बताई एक मिनट, आप वहां भी थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। पढ़ी लिखी लड़की है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमारा खुद का अनुभव है
88 में रमेश की शादी हुई है, बाकी बच्चों की हुई, हमारे नन देवर जेठ सब की लड़कियों की शादी हुई है। हमारा एम था ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। ठीक है, उसी पे हम बिल्कुल चले सही है। हैं और सक्सेस भी हुए हैं। एक बंदा मिल गया था हमारे देवर की लड़की का, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद कुछ खुसर पुसर निकली तो हमने वो रिश्ता तोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हमको जहाँ भी अच्छा लड़का मिले हम उससे करें, राजस्थान में ही नहीं। ये सब सोचते हैं नजदीकी होनी चाहिए, बच्चे तो नजदीक रहने ही नहीं है। बेंगलोर में लड़की है आपकी, क्यों? हाँ जी, ये प्रयास हम सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा तो हम दूसरी जगह भी उन ढूंढेंगे। सज्जन का नाम तो बताओ। किसका? वो परिवार का नाम तो बताओ सज्जन का, जो जयपुर से जिनसे बात चल रही है सर आपकी। वो जयपुर से थे, पता नहीं मेरे भी किसी के थ्रू रिश्ता आया था, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बस रीति रिवाज तो आपको करनी पड़ेंगे। तो नहीं, ये तो आपका रीति रिवाज हो गया ना। मेरा एक सुझाव है, सुनो, मेरा एक सुझाव है, डायरेक्ट बात करो आप, डायरेक्ट बात करो, सीधी बात करो, Direct किसी बात के थ्रू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बात करो, अपना बच्चा दे रहे हो आप। हाँ, डायरेक्ट ही बात करी सर मैंने उनसे। तो फिर नाम बताओ उसका, कौन परिवार है वो? सर मैं क्या राजस्थान से बाहर निकली नहीं हूँ अभी, न उदयपुर से बाहर निकली वो हूँ। आपसे बात कर रहे हैं, किसी किसी और कोई और बात करेगा तो उससे भी ऐसी बात करेंगे वो तो। नहीं, फिर उनके तो हो गया संबंध, पैसे वाले घर में ही हुआ है। मैंने हो गया बताया तो ठीक आपको, है। मैंने कहा आप अशोक जी, मैं नहीं दे सकती, वहाँ जो दूसरी जगह आप कर रहे हो वहाँ वो एक ही बच्ची उनके खानदान में, वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती सर। नहीं ठीक है। अशोक जी, अशोक जी वीडियो खोलो। ये तो समाज की कुरीति है, ये आज से नहीं है, कई सदियों से चली आ रही है। अब हाँ प्रयास जी। ये है कि संगठन के माध्यम से जितना भी हम कर सकें कुरीतियां दूर करें हम। हाँ, ये थोड़ा सा अगर कुनीति दूर हो जाए थोड़ी। और पहले बीच में हमने सामूहिक विवाह जो शुरू किए थे, उसमें अभी कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहे शादियां, तो उसमें गरीब परिवार की बच्चियां भी निकल गई बहुत सारी, तो अच्छे रिश्ते भी मिल गए। पर अब बात ये आ रही कि बच्ची इतनी पढ़ लिख गई है, वो अच्छी काबिल हो गई है, तो उसको थोड़ा समझ में भी कम आता है कि भाई मेरे से कम वाला लड़का मैं नहीं करूंगा। दोनों ही बात है यहाँ पे। हाँ, और उसको ये नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मैं मेरे से कम, मेरे सिमिलर लड़का कर लूंगी, लेकिन लड़का मेरे से कम। कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। अब क्या करें, ये समझा रहे उसको। सुनो मैम, एक मिनट, अशोक जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हेलो, हाँ बोलो अशोक जी, आ रही है आवाज। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। दुर्गा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आप जहां भी आप बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, ना तो अपने ऊंचे परिवार से देखिएगा और ना अपने नीचे परिवार से देखिएगा, रिश्ता बराबर में कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। हाँ वही है ना, तो हम मिडिल क्लास में ही देख रहे हैं, पर फिर भी बिल्कुल। और अगर जो इस तरीके की बात करते हैं तो उनसे तो बात ही मत कीजिएगा आप। जो लोग बोलते हैं रीति रिवाज निभानी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इनसे। रीति रिवाज का मतलब यही होता है कि ये सारे काम करना, तो सब कुछ देना। लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में पता लगता है लोगों से। हाँ, बाद में वही। और बाद में बहुत सारे ऐसे भी हैं। मैं तो सर पहले बात यही करती हूँ कि मैं ले दे सकती नहीं हूँ, मैं शादी अच्छी कर दूंगी और आपका जो सत्कार अच्छा कर दूंगी, बाकी मैं लेन देन नहीं हो सकता। ये बोलने की बात नहीं है, उसको बोलो आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम आपकी इज्जत आपको अच्छी देंगे, बस इतना तक बोलिएगा। बाकी और यही कहा। अच्छी शादी की कोई भी कहा मैंने, लिमिट नहीं है। अच्छी शादी ये भी मत कहिए आप,
Yes, अच्छी शादी की परिभाषा गलत हो जाती है। परिभाषा नहीं, हम वर्णन कर सकते हैं कि इसकी नहीं, परिभाषा अच्छी क्या का है। मतलब अच्छी, आदर सत्कार बारातियों का हाँ, अच्छा ये होगा। बात कही आप, ये बात आदर सत्कार आप कर देंगे, आपका अच्छा आदर सत्कार कर देंगे, आपके जो भी मेहमान आएंगे वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी इज्जत नहीं करी। दैट्स इट, बस उससे ज्यादा यही है। यही मैंने ये कहा है, समझिएगा। जहाँ पे भी बात चली मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं आदर और रिश्ते बिटिया के को समझाओ, और बिटिया को भी समझाओ, बेटे अपने लेवल का बंदा मिले ये कोई जरूरी नहीं है। समाज में लड़के कम पढ़े लिखे हैं, अगर लायक हो, संस्कारी हो तो भी पर्याप्त होता है, और काम करता हो। सही बात है। दोनों चीज जरूरी है। वही समझा रहे हैं उसको हम, लायक का वही मतलब समझा रहे हैं। स्वावलंबी हो, कमा रहा है अच्छा, और संस्कारी का मतलब परिवार का महत्व समझता है। हाँ, अगर बस ये चीजें आपको मिल रही हैं तो जरूरी नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है। उसको समझा रहे हैं हम कि जरूरी पैसा नहीं सब कि कुछ नहीं इक्वली होता हो, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, यूं समझा रहे हैं उसको। जो है बोलिएगा अपने बराबर का ही देखें, मतलब उसमें अगर उसको कोई पसंद है या उससे कोई बातचीत है तो जरूरी नहीं है कि अपने समाज में ही हो, वो किसी भी समाज में भी उसको भी कह रखा है हमने, पर वो बेटी हाँ। आप ढूंढोगे और आप कहोगे वैसे ही करूंगी मैं, पर मेरे को लेवल का लड़का चाहिए। अब आप आप एक बार ये भी देखो, बच्ची बॉम्बे में पढ़ा रही थी, बच्ची बॉम्बे में थी पहले। हाँ जी, आपने बताया बिटिया बॉम्बे में थी पहले। हाँ, आप बेंगलोर चली गई बेंगलोर है। है, और शादी करके आप उसको राजस्थान में रखना चाहती हैं। नहीं, वो रहेगी तो उधर ही, पर अब ये विरोधाभास है ना। तो लड़का वहां जाएगा उसके साथ बेंगलोर में। आपकी बात में विरोधाभास है। नहीं, मेरे कहने का मतलब निवासी यहीं के हो, रेजिडेंस नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और रहे बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर बाहर सर्विस करता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुथार हो, पांचाल हो, गज्जर हो, अपने विश्वकर्मा समाज से हो, मगर लायक हो, सीधी सी बात। बस आप ये कहिएगा कि जयपुर में ही करनी है मुझे, या राजस्थान में। जयपुर या राजस्थान का नहीं है, पर जयपुर से हमने मेट्रो मंडल पे दे रखा था, जहांगीर मेट्रो मंडल पे, तो उससे जो रिश्ते आए थे, जयपुर से 4 रिश्ते आए। तो मैंने यही बात कही फर्स्ट प्रेफरेंस के, भाई आपके जयपुर में लेन देन का थोड़ा ज्यादा है। अजमेर से भी बात हुई तो उनके भी ज्यादा है, पर मैंने अभी एक शादी देखी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे यूं। नहीं, आप एक ही बात रखो कि हम लेन देन में विश्वास नहीं रखते, बस। नहीं, यहाँ पे आपके सामने एक समस्या और आएगी। लड़की आपकी जहाँ सर्विस कर रही है, जरूरी नहीं लड़का वहाँ मिल जाए तो अच्छा है, उसको जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है। अब मान लिया लड़का दिल्ली में ही मिलता है कहीं, तो क्या लड़की वहाँ छोड़ के आएगी या यहाँ का लड़का छोड़ के वहाँ जाएगा? ये समस्या हो चुकी है समाज में, ये होती है समस्या, हमारे जानकार के साथ ही हो चुकी है। ये समस्याएं होती है समाज में। नहीं, वो यूं कह रही है कि मेरी पोस्टिंग बायजू में है, तो बायजू से तो मैं बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, जहाँ पे भी लड़का जॉब करता है मेरी हो जाएगी सर्विस, तो मैं सेटल्ड हो जाऊंगी, ये बात वो कह रही। हेलो, और कुछ वो ये बात कह रही जो 3-4 जगह है वहां हो जाएगा मेरा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर लड़का ठीक है दुर्गा जी, एक बात बोलूं आपको मैं, आप रमेश जी को बायोडाटा भेज दीजिएगा, ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे। आप भेज दो, बच्ची का बायोडाटा भेज दो हमारे को, भेज दीजिएगा रमेश भाई जी को, ताकि हम भी उसमें कुछ कोशिश करके हम भी कुछ बात करें। अब इस बात को यहीं आप करेंगे तो दूसरी कोई और बात शुरू होगी। ठीक है।